परिवर्तन राजभाषा अकादमी द्वारा मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में गांधी शांति प्रतिष्ठान दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली में मातृभाषा में न्याय एवं रोजगार विषय पर गोष्ठी का आयोजन 20 फरवरी को आज किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर इंद्र सेंगर, पूर्व राजभाषा अधिकारी, नौवन मंत्रालय, भारत सरकार ने की। मुख्य अतिथि के रूप में श्री अशोक ठाकुर, निदेशक नेफेड सरकारी नामित सदस्य प्रभारी भारतीय जनता पार्टी जिला पूर्वी दिल्ली एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री के सत्यानंद, पूर्व निदेशक रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार एवं सम्मानित अतिथि के रूप में डॉक्टर हरि सिंह पाल, सदस्य हिंदी सलाहकार समिति, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं डॉक्टर अनिल जैन, सदस्य हिंदी सलाहकार समिति, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार एवं श्री हरपाल सिंह राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन एवं अनिल जैन, प्रवक्ता, जिला उत्तर पश्चिमी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश एवं श्री सुनील कुमार सिंगला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राजपथ अभियान ट्रस्ट उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं संघ लोक सेवा आयोग हिंदी सत्याग्रही स्वर्गीय श्री राजकरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुआ। आए हुए सभी अतिथियों का पुष्पमाला से स्वागत हुआ। आए हुए अतिथियों ने परिवर्तन राजभाषा अकादमी के कार्यक्रम की उपलब्धियों एवं गतिविधियों में प्रकाश डालते हुए कहा कि अकादमी यह कार्यक्रम देश को एक सूत्र में पिरोने एवं मातृभाषाओं का सम्मान करने के लिए हिंदी स्वयंसेवी संस्थाओं के नाम करती है। और आगे कहा कि जो भाव और जो भावनाएं हम मातृभाषा में व्यक्त कर सकते हैं वह किसी अन्य विदेशी भाषा में नहीं कर सकते। सरकारी कामकाज राजभाषा हिंदी एवं मातृभाषाओं में होने लगेगा तब कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी और अनियमितताएं स्वयं समाप्त हो जाएंगी। 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, पूरे संसार में मनाया जाता है। इसके लिए राठौर जी हर वर्ष कार्यक्रम करते हैं। इसमें मांग हमारी यही है कि मातृभाषा में जो भी कार्य हिंदी भाषी राज्यों में या जो जिनकी मातृभाषा दूसरी है, जिनकी मातृभाषा गुजराती है, पंजाबी है, उड़िया है, मातृभाषा में कार्य हो, न्यायालय का कार्य भी हो, शासन प्रशासन का कार्य भी मातृभाषा में हो, ये मांग की जा रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय में मेरे द्वारा हिंदी में पहली याचिका लगाई गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने इतिहास में पहली बार हिंदी में एक आदेश दिया था, जिसमें ये कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय में अगर कोई व्यक्ति हिंदी में मुकदमा लगाना चाहता है और उसको कोई कठिनाई होती है तो उसकी मातृभाषा, वहाँ की जो हिंदी समिति है वो उसकी मदद करेगी। जिला न्यायालय में भी मैं हिंदी में मुकदमा लगा चुका हूँ और हिंदी के प्रयास में बहुत वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, बहुत सी सफलता मिली है। इसमें बोलकर हिंदी, जो अभी मैं एक बताना चाहूँगा कि बोलकर फोन के ऊपर हिंदी लागू हो गई है और वो भारत सरकार के द्वारा न्यायालय में, दिल्ली पुलिस में FIR हिंदी में बोल के लिखी जा रही है। न्यायालयों में, चंडीगढ़ न्यायालय में बोलकर टाइप करके जज काम करते हैं। तो हिंदी का जो विकास हो रहा है वो हो रहा है, ये ठीक है, लेकिन उसमें बहुत कुछ कमियां हैं, बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और हिंदी के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ लगभग 15-20 वर्षों से लगभग। मैं चाहता हूँ कि जैसा राणा जी ने अभी बताया है, हमारी और सरकारी करनी कथनी में अंतर है। आदेश तो दे देते हैं लेकिन कार्यालयों में लागू नहीं करते, जो निचले कार्यालय है उनमें लागू नहीं करते। अधिकारी वर्ग जो है हमारे हिंदी बिल्कुल नहीं बोलते, अंग्रेजी में ही बातचीत करते हैं, अंग्रेजी में पत्र बाहर करते हैं, अपने बच्चों भी अंग्रेजी विद्यालयों में भिजवाते हैं। अपने बच्चों को वे बिल्कुल भी 1% भी बल, मैं देखता हूँ ज़्यादा घूम के, मैं सर्वे करता हूँ, शोध करता हूँ इसी जगह कि कहते तो बहुत को देते हैं, लेकिन अंग्रेजी विद्यालयों को दिन ब दिन बढ़ावा दिया जा रहा है, अंग्रेजी भाषा को दिन ब दिन बढ़ावा जा रहा है। जितना बढ़ावा अंग्रेजी विद्यालयों को दिया जा रहा है, इतना बढ़ावा हमारी मातृभाषा विद्यालयों को नहीं दिया जा रहा बिल्कुल भी। मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से भी यही लड़ाई है, यहाँ से भी यही लड़ाई है और मैं व्यक्तिगत रूप से इस काम कर रहा हूँ। प्राथमिक विद्यालयों में, बेसिक विद्यालयों में, डिग्री कॉलेजों में मैं जा कर हिंदी पढ़ाने लग रहा हूँ इसी क्षेत्र में, क्योंकि
सबसे पहली बात है, जब तक हम बुनियादी स्तर से ऊपर नहीं उठेंगे और सरकार हमारा मदद नहीं करेगी तब तक बात नहीं बनेगी बिल्कुल भी। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि सभी विद्यालयों में हिंदी लागू करें, हिंदी के विद्यालय को और अधिक से अधिक बढ़ावा दें। कि जिस तरह से हम पूरे विश्व को एक कुटुंब की भांति देखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, उसी तरह से हमारे विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं जो कि विश्व स्तर पर चल रही हैं वैज्ञानिक रूप से भी और शोध वगैरह आदि के रूप में, उसी हिसाब से हमको हिंदी को भी तैयार करके चलना होगा। और यह मैं मानता हूं कि वही भाषा विश्व के स्तर पर जाती है जहां से कि जिस भाषा के माध्यम से शोध होते हैं। उदाहरण के लिए हम लेंगे कि हमारे यहाँ पर जैसे अध्यात्म है, रामचरितमानस है, गीता है, इसकी शब्दावली पूरे विश्व में हिंदी के माध्यम से ही प्रसारित हो रही है। और इसी तरह से हमारे यहाँ पर योग है, योग की शब्दावली पूरे विश्व में हिंदी शब्दावली ही प्रयोग में की जा रही है। तो मेरा मानना ये है कि जब तक नई नई खोजें हमारे भारत में नहीं की जाएंगी तब तक भारतीय जो भाषाएं हैं उनका प्रचार प्रसार जो है उस सीमा तक पार नहीं कर सकता है जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। जहाँ तक मैं सरकार की बात कहना चाहूँगा, सरकार निरंतर जो है प्रयास कर रही है कि उसने संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनके माध्यम से और राजभाषा हिंदी के माध्यम से कोर्ट के लिए भी सरकार ने एक विधायी शब्दकोश तैयार करके और ये कोशिश की है कि कोर्ट आदि में कानून के क्षेत्र में भी हिंदी भाषा को लाया जाए। और उसके साथ साथ ये जो हमारे जिला स्तर के और राज्य स्तर के जो कोर्ट हैं वहाँ पर भी उन जजों को ये छूट दी गई है कि आप अपने निर्णय हिंदी में सुना सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं। उदाहरण के लिए लखनऊ में अभी एक मैं देख रहा था कि एक जज साहब थे, उन्होंने हजारों जो जजमेंट थे अपना हिंदी में दिए हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि हिंदी का रास्ता जो है ये सोशल मीडिया के ज़माने में पूरे विश्व स्तर पर और सुगम हुआ है। हिंदी प्रशस्त हो रही है, हिंदी प्रसारित हो रही है, हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है, हिंदी का सूर्य चमकेगा और हिंदी पूरे विश्व में अपने यश को आलोकित करे। देशवासियों को है कि अपनी अपनी मातृभाषा में बोलें, काम करें और रोजगार प्राप्त करने का प्रयास करें। यही हमारी जो मातृभाषा है ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जोड़ती है, अटक से लेकर कटक तक जोड़ती है, केरल से कश्मीर को पुनः जोड़ती है। जो प्रयास शंकराचार्य ने बहुत पहले किया था वो प्रयास उनके पद चिन्हों पर चलने का मैं प्रयास कर रहा हूँ मातृभाषा हिंदी के माध्यम से। तो कितने सालों से आपका प्रयास चल रहा है? ये लगभग 18 वर्ष हो गए मैं ये काम कार्य करते हुए, और जब तक रहूँगा मैं तब तक आखिरी सांस तक ये कार्य करता रहूँगा।